चलिए जानते हैं देश और दुनिया की आज की काम की सिलेक्टेड महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। स्काईमेट ने कहा इस सामान्य मानसून का अनुमान है, शुरुआत में अनियमों का असर दिखाई देगा, दूसरे फेज में भरपाई हो जाएगी। मौसम का पूर्वानुमान लगने वाली एजेंसी स्काईमेट ने मंगलवार को मानसून का अनुमान जाहिर किया है। स्काईमेट के मुताबिक 2024 में मानसून सामान्य रहेगा। आर्टिकल 370 नेताओं का मुद्दा, कश्मीरी काम मांग रहे हैं लोग, बोले अफसर कहते हैं सब ठीक है, सरकार होती तो शिकायत करते। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद पीएम मोदी की पहली रैली सभा हुई है। उन्हें कहा कि अब कश्मीर के लोग खुलकर सांस ले पा रहे हैं। कांग्रेस और उनके साथियों ने सियासी फायदे के लिए 370 के नाम पर यहां के लोगों को गुमराह किया है। जम्मू कश्मीर की आवाम ये सच्चाई जान चुकी है। महाराष्ट्र में बीए के बीच सीट शेयरिंग हुआ फाइनल। 21 सीटों पर शिवसेना उद्धव ठाकरे चुनाव लड़ेगा। कांग्रेस को 17, एनसीपी शरद गुट को 10 सीटें मिली है। महाराष्ट्र के विपक्षी गठबंधन महाविकासी अघाड़ी के बीच लोकसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग का फार्मूला लगभग तय हो चुका है। महाराष्ट्र की 48 सीटों में से 21 सीटों पर शिवसेना चुनाव लड़ेगी, 17 सीटों पर एनसीपी शरद गुट के चुनाव लड़ेंगे। केजरीवाल की गिरफ्तारी रिमांड पर फैसला कुछ देर में आ जाएंगे। दिल्ली सुप्रीम कोर्ट 3 अप्रैल को फैसला सुरक्षित रखा था। 9 दिन से तिहाड़ में बंद है दिल्ली के सीएम। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी रिमांड पर दिल्ली हाई कोर्ट आज फैसला सुना देगी। केजरीवाल ने 23 मार्च को गिरफ्तारी को चुनौती देने वाले याचिका कोर्ट ने खारिज कर दिया था। लोकसभा चुनाव की घोषणा से 12 दिन पहले बालाकोट स्ट्राइक सर्वे में एनडीए को 245 सीटें मिल रही थी। बालाकोट के बाद 108 बढ़ गई है। 27 फरवरी 2019 शाम 4 बजे का वक्त है। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में अमेरिकी एम्बेसी में मीटिंग चल रही थी। शाम 5:45 पर मीटिंग में एक नोट पहुंचा। नोट पढ़कर पाकिस्तान की विदेश सचिव तमिन्ना जुआ खामोश हो गई। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि हमारी आर्मी ने नोट भेजा है कि भारत ने पाकिस्तान की तरफ 9 मिसाइलें तान रखी है। अगर उनके एयरफोर्स के पायलट विंग कमांडर अभिनंदन को रिहा नहीं किया तो वह हमला कर देगा। पहली बार पीलीभीत में पीएम मोदी की रैली, वरुण गांधी नहीं आए। मोदी बोले इंडी गठबंधन को राम मंदिर से कल की नफरत थी, आज भी नफरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को पहली बार यूपी के पीलीभीत में रैली को संबोधित किया है। इसी दौरान पीएम मोदी ने कहा कि ईडी गठबंधन को राम मंदिर के कल की भी नफरत करते थे, आज भी नफरत करते हैं। कांग्रेस ने लाखों कोशिश की, लेकिन जब देश की जनता ने पाई पाई देकर इतना भव्य मंदिर बना दिया तो कांग्रेस को इससे जलन होती है। सऊदी प्रिंस ने पाकिस्तान पीएम से कश्मीरी पर बात की। बिना सलमान से शहबाज ने कहा बातचीत से विवाद सुलझेंगे, यहाँ शांति के लिए जरूरी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सोमवार को सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से कश्मीरी मुद्दे पर चर्चा किया है। दरअसल शहबाज 6 से 8 अप्रैल तक 3 दिन के लिए सऊदी अरब में थे और इसी दौरान उनके साथ कैबिनेट की चर्चा मंत्री और पंकज पान भी साथ में थे। अमेरिका समेत 3 देशों में दिन में होगी रात सूर्य ग्रहण देखने पहुंचे 50 लाख लोग। 400 जोड़ों ने रचाई है शादी। मैक्सिको में सोमवार सुबह 11 बजे ही भारतीय समय अनुसार सोमवार रात करीब 10 बजे अंधेरा छा गया। ऐसा साल के पहले पूर्ण सूर्य ग्रहण की वजह से हुआ। मैक्सिको के साथ साथ इसमें अमेरिका और कनाडा में भी देखा गया है। 75,000 के पार निकला सेक्शनों में 75,124 और निफ्टी 22,765 का ऑल टाइम हाई बना लिया है। शेयर बाजार में आज यानी 9 अप्रैल को पहली बार 75,000 के केवल के पार निकल चुका है। शेयर बाजार आज यानी 9 अप्रैल को पहली बार 75,000 के लेवल के पार निकल चुका है। सेक्शन 75,124 का और निफ्टी ने 22,765 का ऑल टाइम हाई बना लिया है। शुरुआती कारोबार के दौरान सेक्शन के 30 शेयरों में से 26 में तेजी देखी गई है। महंत बोले मोदी को डिफाल्टर मानती है छत्तीसगढ़ की जनता। नेता प्रतिपक्ष ने फिर दिया विवादित बयान, का 10 सालों में कोई गारंटी नहीं हुई है पूरी। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक और विवादित बयान सामने आ चुका है। सोमवार को शक्ति जिले में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को डिफाल्टर बता दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में उनकी कोई गारंटी पूरी नहीं हुई है। केंद्र और कोस्ट गार्ड को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, का महिलाओं को स्थायी कमीशन दे वरना हम देंगे नारी शक्ति की बातें अमल में लाई। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारतीय कोस्ट गार्ड के एक महिला अफसर को नौकरी से निकालने के लिए फटकार लगाई है। कोस्ट गार्ड ने महिला अफसर प्रियंका त्यागी को 2021 में शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर के रूप में निकाल दिया गया था। इमरान अगले महीने जेल से हो सकते हैं रिहा। पाकिस्तान की फौज के साथ डील हुई, आर्मी चीफ के खिलाफ खामोश रहना होगा। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान अगले महीने तक जेल से रिहा हो सकते हैं। सूत्रों के अनुसार इमरान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और आर्मी से डील कर चुकी है।
इलन मस्क का बोले ब्राजील में हमारे कर्मचारी असुरक्षित है, उन्हें सेफ जगह ले जाएं फिर डेटा डंप कर देंगे। एक्स पर फेक न्यूज फैलाने की जांच चल रही है। ब्राजील में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर चल रही जांच के बीच कंपनी के मालिक इलन मस्क ने कहा कि वहां हमारे कर्मचारी सुरक्षित नहीं है। मस्क ने कहा कि हमारे कर्मचारी को सुरक्षित जगह ले जाया जाए। नॉन स्टॉप बैठकों से सीएम भजनलाल की तबीयत नरम हुई। रात 3 बजे तक बीजेपी प्रत्याशी के साथ ब्रिजन मिलने आए तो बोले एक रात नहीं सोऊंगा तो चल जाएगा। बामेड़ सीट को लेकर भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दिया है। त्रिकोणीय मुकाबले में फंसी सीट को बीजेपी के खाते में डालने के लिए अब सीएम भजनलाल शर्मा को लेकर मंत्री तक फील्ड में उतर चुके हैं। 2 दिनों के दौरे पर बामेड़ आए सीएम भजनलाल ने लगातार जॉन स्टॉप 10 घंटे तक विभिन्न समाजों के परिजनों के साथ बैठक की और उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार उनकी सभी मांगों को सकारात्मक निर्णय लेगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के कार्यकर्ताओं ने घेरा। बरेली की संतोष मंगल की टिकट नहीं मिलने से नाराज हुए थे अखिलेश का तंज भाजपा ने असंतोष है। बरेली में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेश चौधरी ने काफिले को सोमवार रात भाजपा कार्यकर्ताओं ने घेर लिया है और नारेबाजी करने लगे। वे 8 बार के सांसद संतोष गंगर का टिकट काटने से नाराज हुए थे। भीड़ को गुस्सा देखकर संतोष गंगवार खुद लोगों को समझाने लगी। छत्तीसगढ़ के देवी मंदिरों में आस्था का सैलाब। चैत्र नवरात्र के पहले दिन डोंगरगढ़ समेत देवी मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना, भजन और जसगीत भी होंगी। चैत्र नवरात्र आज से शुरू हो चुका है। ऐसे में छत्तीसगढ़ के देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ चुका है। प्रदेश के प्रमुख देवी मंदिरों में मंगलवार को सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी मंदिर, रायपुर की पुरानी बस्ती स्थित मां महामाया मंदिर, रतनपुर मंदिर में नवरात्र पर खास सजावट किया गया है। छत्तीसगढ़ में तेज बारिश के साथ ओले गिरे। 11 अप्रैल तक बारिश का अलर्ट जारी। दिन का तापमान 9 डिग्री से लुढ़क चुका है। छत्तीसगढ़ के मौसम में उलटफेर का दौर जारी है। 9 से 11 अप्रैल तक मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। रायपुर समेत आसपास के जिलों में सोमवार रात से बारिश का दौर लगातार जारी है। रायपुर में मंगलवार सुबह से तेज बारिश और जगहों पर ओले गिरे हैं। राजस्थान के 30 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट आज शाम से दिखेगा। इसका असर आंधी भी चलेगी। कल से गिरने लगेगा तापमान। राजस्थान में आज से फिर मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। दोपहर बाद दक्षिण पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में बादल छा सकते हैं। इसके दौरान कुछ जगहों पर तेज हवा भी चल सकती है। मौसम केंद्र जयपुर ने अगले 3 दिन 30 जिलों में बारिश की संभावना जताई है। 3 दिन येलो अलर्ट जारी किया गया। इसी दौरान कई जिलों में आंधी चलने के साथ साथ ओलावृष्टि भी हो सकती है। सोने चांदी की कीमतों ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। इतिहास में पहली बार 73,000 के पार पहुंचा सोना। चांदी भी 84,000 रुपए किलो हुई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चल रही मंदी का असर सोने और चांदी की कीमतों पर नजर आने लगा है। इसकी वजह से मंगलवार को नवरात्रि के पहले दिन सोने की कीमतों में रिकॉर्ड तेजी देखी गई है। 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत इतिहास में पहली बार 73,000 रुपए को पार कर गई है। जबकि चांदी प्रति किलो की कीमत 84,000 रुपए पर पहुंच चुकी है। राजस्थान के सराफा व्यापारियों के अनुसार अगले कुछ दिनों में स्टैंड सोने की कीमत 75,000 रुपए तो वही चांदी प्रति किलो की कीमत 90,000 रुपए को पार कर सकती है। पेट्रोल डीजल 500 रुपए हो जाए तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। पैसेंजर बोले मोदी की विकल्प कुछ ने कहा ईवीएम से वोट बीजेपी को हो जाएगा। सीएम योगी बोले रामपुर में जमीन पर कब्जा नहीं होता। कहा विपक्ष के पास नेता न नियत। हिंदुस्तान में चिंगारी उठाए तो पाकिस्तान को देनी पड़ती है सफाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामपुर में भाजपा प्रत्याशी घनश्याम लोधी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया है। सीएम ने कहा कि आज रामपुर में जमीनों पर कोई अवैध कब्जा नहीं कर सकता। मोदी जी के कार्यकाल में भारत की सीमा बिल्कुल सुरक्षित है। आज अगर हिंदुस्तान में कहीं कोई चिंगारी भी उड़ती है तो पाकिस्तान को सफाई देनी पड़ती है कि हमने नहीं किया है।